मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ, बीजेपी के ख़िलाफ़ अगर आप चुनाव में उतर रहे हैं तो एक बात समझ के उतरो, मरने के लिए कफन बांध के उतर रहे हो ये समझ के उतरो। चुनाव लड़ने के लिए वो हौसला चाहिए जो आप लोगों में नहीं है। अगर वो हौसला होता ना तो आज ये कांग्रेस नहीं होती, आज ये सपा नहीं होती, आज ये बसपा नहीं होती, आज ये बीजेपी नहीं होती, आज कोई पार्टी नहीं होती। पार्टियों में हम तकसीम नहीं होते, आज हम यूनाइटेड होते और आज हम दुनिया पे हुकूमत करने वाले होते। आज अगर हम वो जज्बा होता तो आज हम दुनिया पे हुकूमत करते होते। वो है हम में हैसियत, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं, जहाँ पे गरीब अगर मेहनत करके अपनी चार अपने सदस्यों को पाल रहा है, 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, और उसको शिक्षा मिल जाए, जब बिना शिक्षा के, बिना अच्छे साधन के वो इतना दे रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाली कंट्री भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। तो सोचो, ये 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वालों को अगर शिक्षा मिली होती, अगर साधन मिला होता, अगर एक होते, तो आज जो है दुनिया पे हम हुकूमत करने वाले होते। आज हर जगह तिरंगा छहराता। जैसा कहा जाता ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, वैसे ही आज भारत की वो हैसियत थी कि हुकूमत कर सकती थी दुनिया के हर हिस्से पे। ऐसी कोई दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पे हम हुकूमत ना कर सके। हम में थी वो सलाहियत, हम में आज भी वो सलाहियत है। लेकिन हम अगर एकजुट होकर हम अपने आप से अगर सच बोलने की हैसियत रखें ना, हमारा सबसे बड़ा सच क्या है कि हम अपने बाप के पेशाब का कतरा हैं। हमारी हकीकत क्या है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हम अपने बाप के पेशाब के खतरे हैं। हमारी ये हकीकत है। तो जब पेशाब का खतरा, हम पेशाब, गाय का पेशाब पीने के लिए तैयार होते हैं, बाप का पेशाब नहीं पीते हैं हम लोग। तो अगर हमारी हकीकत हम समझने के लिए तैयार नहीं है, जब तक हम हमारी हकीकत से दूर भागते रहेंगे, तब तक हम पे कोई ना कोई हाकिम आके रहेगा, हम पे कोई ना कोई हुकूमत करता रहेगा, हमें कोई ना कोई बर्बाद करता रहेगा, हमें कोई ना कोई ऐसे ही ईवीएम, आज ईवीएम है, कल एमएमएम आ जाएगी, किसे पता भाई। आज सैयद सुजा बोल रहा है, सैयद हैदर बोल रहा है, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें लगता है कि अच्छा ये आ रहा है अपना टाइम पास करके जा रहा है या पैसा कमा रहा है। मैं बहुत कमा चुका हूँ, लोगों की दुआएं कमा चुका हूँ, बहुत पैसा कमा चुका हूँ, बहुत पैसा गवा चुका हूँ। पिछले 3 साल में इलेक्शंस के दौरान मैंने जितना खर्चा किया ना, उतना तो पार्टियां भी नहीं करती आजकल। भारतीय जनता पार्टी भी आजकल जो है ग्राउंड पे उतना पैसा खर्च नहीं करती जितना मैं करता हूँ। और आज भी तो अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी का एक मिनिस्टर, जानने वाला मिनिस्टर, ओके नाम भी ले लेता हूँ, जानने वाला मिनिस्टर यहाँ पे मैसेज करके लिखता है, 1 मिनट उसका मैसेज पढ़ ही लेता हूँ। सैयद भाई, आज ऑडियो सुनाओगे क्या? नहीं भाई, आज ऑडियो क्या सुनाएंगे, तुम्हें तो सुना दी ना, तुम्हारे पास तो ऑडियो पूरी पड़ी है, तुम सुनाओ, निकल के सुनाओ। तुम्हारे बाप, नाजायज बाप अमित शाह का ऑडियो तुम्हारे पास भी पड़ा है, वीडियो भी पड़ा है, तुम्हारे अगर पिछवाड़े में दम है तो तुम आके सुनाओ, बोलो, लोगों को बोलो, तुम बोलो। देखो, बीजेपी ईवीएम के सहारे जिंदा है, ईवीएम नहीं तो बीजेपी नहीं। बीजेपी हमें बेचने पे तुली हुई है, तुमसे कुछ छुपा थोड़ी ना है। आज देश में कोई चीज़ बाकी है क्या बताओ? हर चीज़ बेचने के लिए तैयार हो गया। जहाँ पे 1.25 लाख करोड़, 125 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बोल के जो है झूठ बोल रहा है, और 6 लाख करोड़ के लिए देश की संपत्ति बेच रहा है। देश बेच दिया, देशवासियों को बेच दिया। अब बचा क्या तुम्हारे पास बताओ? क्या है तुम्हारे पास? LIC अब बिकने के बाद में क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? LIC का टोटल एक्सपेंस रिपोर्ट देखोगे ना, तो एक्सपेंस कुछ नहीं है। लोगों को बचाने के लिए LIC से पैसा निकाल लिया गया, आपको तो पता भी नहीं है। 224 लाख करोड़ रुपए, 224 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है LIC, जिसमें से कई पैसा तो अनअकाउंटेबल चला गया। कोई जानता भी नहीं है कि LIC में कितना पैसा है, कितना बाकी है, वो भी नहीं जानते। 72 लाख करोड़ का टैक्स वसूला जाता है
और बोला जाता है कि 35 लाख करोड़, आधा तो आपसे खा गया। आप 1 रुपया देते हो, 50 पैसे भी आपके पास 1 पैसा भी वापस पलट के नहीं आता। हर दुनिया का यही हिसाब है, आप टैक्स पे करते रहो, पे करते रहो, पे करते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये कलेक्टिव पैसा जो है उन गिने चुने नेताओं के घर में चला जाता है जिसको आपसे कुछ लेना है, देना नहीं है। आज बताओ, अमित शाह जो है गुजरात के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह पहुंच गया। भाई वहां पे एक बच्ची का मर्डर कर दिया गया, 6 साल की। क्या वहां पे उस पुरसाने हाल देने गया? रेप करके मर्डर कर दिया गया हैदराबाद में, सैफाबाद के सईदाबाद के एरिया में एक बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया गया। क्या वो बच्ची के माँ बाप को दिलासा देने के लिए गया? ये होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी है। जब इसकी जिम्मेदारी है, देश का कोई एक नागरिक और उसकी बच्ची मर जाती है, रेप की वजह से मर जाती है, और रेप करने के बाद में खत्म कर दिया जाता है, क्या वो उस बच्ची के माँ बाप को पुरसा देने के लिए गया? क्या उसने किसी को ट्वीट किया? वो ट्वीट कर रहा है, आदरणीय फलाने फलाने मुख्यमंत्री का मैं आदर पूर्वक फला करता हूँ, फला करता हूँ। अरे जिससे तो शराब का धंधा करवा रहा था, जिसने पूरी उम्र शराब का धंधा किया, उसको तूने सीएम बना दिया, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया भाई, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। तुम्हारी गाफ में इतना दम नहीं है कि तुम दुनिया के सामने आके जो हकीकत मेरे सामने बोलते हो, दुनिया के सामने आके बोल लेके दिखाओ। तुम अपनी बाप की औलाद नहीं हो, तुम खुद बोलते हो अपने मुंह से कि मैं सबसे बड़ा हरामी हूं करके। सुनाऊंगा किसी दिन, जिस दिन फिरेगी उस दिन सुनाऊंगा, आज वक्त नहीं आया है। बहरहाल ईवीएम के चलते बीजेपी को हराने के लिए अगर सारी पार्टियां भी इकट्ठा हो जाएं और एक ही उम्मीदवार ठहराएं, एक ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार ठहराए ना, सिर्फ अगर बैलेट पेपर पे या बैलेट बॉक्स के ऊपर जहां पे बटन दबाया जाता है वहां पे सिर्फ 3 बीजेपी, दूसरा और नोटा, ये 3 बटन भी रह जाए ना, तब भी बीजेपी सबकत ले जाएगी, क्योंकि वो डिसाइड करती है कि कितने वोट चाहिए उनको, वो डिसाइड करती है।